नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर महापंचायत में जुटे लाखों किसान, राकेश टिकैत बोले मांगे पूरी होने तक नहीं जाएंगे वापस। वहीं भाजपा सांसद वरुण गांधी भी आए समर्थन में। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र से पूछा, आखिर नेहरू के नाम से क्यों करती है इतनी नफरत? राष्ट्र निर्माण में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के योगदान को नष्ट नहीं कर सकते। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद सदस्य केशव दसीराजू का निधन, सीएम गहलोत ने जताई संवेदना। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, पंचायत चुनाव के नतीजों से गहलोत सरकार के कामकाज पर लगी मोहर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी कसा तंज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में शिक्षक दिवस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। एसोसिएशन ऑफ नेशनल बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में नायडू मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक महान व्यक्ति बताते हुए उनकी सेवाओं को याद किया। उन्होंने इस अवसर पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना गुरुओं की सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। इस सम्मेलन में कोविड की स्थिति, स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में किसान एकजुट हुए। महासभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भले ही वहां हमारी कब्र गृह बन जाए, लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे। वहीं इसे लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है, किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। उधर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने महापंचायत का वीडियो साझा कर कहा कि मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। वे हमारे अपने मांस और खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ना शुरू करने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझें और आम जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इतनी नफरत क्यों है? भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संस्थान द्वारा पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर शामिल न करने को लेकर शिवसेना सांसद ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू ने ऐसा क्या किया जो उनसे इतनी ज्यादा नफरत है। राष्ट्र निर्माण में नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमर योगदान को नष्ट नहीं किया जा सकता। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव दसीराजू का आज निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि वह एक प्रतिष्ठित, सौम्य और रचनात्मक विचारक और महान प्रख्यात व्यक्ति हैं। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। गौरतलब है कि केशव दसीराजू एक महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के पोते भी थे, जिनकी जयंती आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जयपुर के फुटकर व्यापारियों को कांग्रेस की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए एक तरफ गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की तो साथ ही रामराज के मायने भी बताए। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उससे ये साबित हो गया कि लोगों ने गहलोत सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है। राम राज्य का मतलब जन कल्याण और विकास ही होता है। इसी रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर तंज भी कसा। खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने कहा था कांग्रेस में टोटा पड़ जाएगा, लेकिन टोटा बीजेपी के घर में पड़ गया। और जो चैलेंज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कर रहे थे, जब टोटा पड़ेगा तो आपका क्या नाम होगा, अब वो बताएं कि उनका क्या नाम रखें। डीडवाना में वयोवृद्ध और वरिष्ठ शिक्षक गुलाम हुसैन खान का आज सम्मान किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर नागौर के निर्देशन में हुसैन को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वरिष्ठ शिक्षक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि डीडवाना के लिए ये गौरव की बात है कि गुलाम हुसैन खान साहब 91 साल की उम्र में भी समाज के प्रति अपनी जवाबदेही का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। वहीं नागौर जिले के मकराना में एक सड़क हादसे में आज एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र के राधा स्वामी सत्संग के पास ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक आगे चल रहे ट्रक में तेजी से आ रही कार घुस गई।
इससे कार में सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में कार में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम प्रभारी चंद्रभान चौधरी, जगदीश बागड़ा अपनी टीम के साथ पहुंचे। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने आसिफ अली और इकराम को एम्बुलेंस से अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचाया। यहाँ चिकित्सकों ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया। सीकर जिले के दाता में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड की सड़क पर 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे हो जाने की वजह से आए दिन राहगीर चोटिल होते रहते हैं। ग्रामीण कई बार पंचायत सरपंच विमला देवी और उप सरपंच कैलाश कुमावत को इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच चुनावों के साल भर बीत जाने के बाद भी सरपंच विमला देवी ने कस्बे में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया, जबकि ग्राम पंचायत में करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट पड़ा है। दाता की बस स्टैंड पर बहुत कादा कीचड़ हो रखा है। आने जाने वाले सभी राहगीरों को परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है और पंचायत के द्वारा कोई निर्णय नहीं निकाला गया है। अभी पंचायत आके भी नहीं देखती है भाई कैसे किस चीज़ की परेशानी हो रही है, यहाँ पे किस चीज़ की नहीं है। जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, मेन रोड के ऊपर भी। बोलते दाता ग्राम का ये मेन बस स्टैंड है और ये हमारा कुचामन बस स्टैंड है। ये टेम्पू स्टैंड है। यहाँ पास में पुलिस चौकी है। यहाँ पिछले 10 सालों से पानी की गंभीर समस्या है जो यहाँ पे इकट्ठा होता है। इसका आज तक जितने भी सरपंच आए हैं एक ने भी निवारण नहीं किया है। आज के वक्त में पंचायत में 1 करोड़ 42 लाख रुपए विकास कार्य के पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी सरपंच इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे PWD की मैडम आई थी, उन्होंने बोल के गए थे कि यहाँ पे मलबा डलवाया जाए। पिछले 10 दिन पहले बोल के गए थे और आज तक वो मैडम के किया हुआ काम अभी तक ना तो सरपंच ने करवाया है, ना उनके किसी कर्मचारी ने करवाया है। वार्डों सहित बस स्टैंड की हालत जो सामने देखने को मिल रही है, यहाँ पर साधन तो बड़ी बात है, पैदल चलना भी लोगों का बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं और ये समस्या है पिछले कई सालों से है। और ये नई पंचायत का गठन हुए 10 महीने के करीब हो चुका है और अभी तक एक भी ये जो विकास का काम ये शुरू नहीं किया गया है और समस्या है जो कि क्यों है और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। दाता रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर ये 15-20 सालों से कीचड़ का ऐसा आलम है जिसके अंदर दुपहिया वाहन, साइकिल वाले, रेडी ठेले वाले और महिलाएं आते वक्त एनी टाइम चोटिल होती रहती है। किसी भी सरपंच ने और वर्तमान सरपंच ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके कार्यकर्ता अभी से उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं और कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है, लेकिन उनके समर्थक और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा की ओर से जयपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में पायलट समर्थक विधायक रामनिवास गावड़िया भी पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं इसी कड़ी में श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। कस्बा वासियों को इस अवसर पर पौधे वितरित किए गए। क्षेत्रवासियों ने गजसिंहपुर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान पंचायत समिति पूर्व प्रधान हरजिंदर सिंह बराड़ ने भी पौधारोपण किया। बाड़मेर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आज पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न किस्म के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। रबारियों की ढाड़ी दाखा में हुए इस कार्यक्रम में NSS के वरिष्ठ स्वयंसेवक नरसाराम चौधरी ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। इस मौके पर संस्था प्रधान केहराराम चौधरी ने युवाओं को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए पेड़ पौधों के बिना प्रकृति और प्राणियों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती का संदेश दिया। वहीं सरपंच गोविंद राम देवासी और अध्यापक धनाराम सेन ने बताया कि कोरोना जैसी बीमारी आने से हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण असंख्य लोगों की जान जा सकती है। बाड़मेर से उत्तम व्यास की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।